Hey guys, welcome you all to Bhadra Ace Academy. दोस्तों आज का डेट है 19th of January 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी अगेन रिमाइंड यू एज यूजुअल दैट पीडीएफ लिंक जो रहने वाला है इस नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, वहां से इसको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं रिगार्डिंग फायर एड इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज दिस इनिशिएटिव ऑल अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग देख लेते हैं दैट ये न्यूज में क्यों था। सो बेसिकली देखो, फायर एड इनिशिएटिव का एक पायलट सक्सेसफुली रन कर दिया गया है, राइट, एज पर द रिपोर्ट जो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 जो क्या डेवस स्विट्जरलैंड में हुआ था। सो वहां पर बेसिकली एक रिपोर्ट निकाला गया जिसमें पाया गया दैट ये लोग जो है मिलकर एक इनिशिएटिव का पायलट टेस्ट कर रहे थे एंड दैट पायलट हैज बीन सक्सेसफुली went off, right? So what is this all about? Fire Aid Initiative। पहली बात, जैसे मैंने बोला दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग के रिपोर्ट में ये लाएगा, तो ऑफ कोर्स द बॉडी व्हिच वाज बिहाइंड दिस वाज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट? नाउ अब इससे क्या फायर एड इनिशिएटिव है क्या? देखो एक्चुअली आपको पता है ना दैट बहुत समय वाइल्ड फायर हो जाती है, राइट? सो वाइल्ड फायर जब होती है ना उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन कॉन्सिक्वेंसेस टू गेट रिड ऑफ दोस कॉन्सिक्वेंसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बोलो कि यहां पर टेक्नोलॉजी कहां पर इस्तेमाल हो रहा है भाई? देखो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे मैनेज किया जा सके वाइल्ड फायर्स को। ये कैसे हो जाएगा? चलो देखते हैं। देखो ये एक बेसिकली मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें कोलैबोरेट किया जाएगा रिसोर्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो भी हेल्प लेना है वो तो लिया ही जाएगा, बट साथ ही साथ सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर में वैसे कंपनीज या फिर एनजीओ जो क्या इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, दे कैन आल्सो कम टुगेदर एंड दे कैन इक्वली। देखो सरकार क्या हेल्प करेगी? सैटेलाइट डेटा, इमेजेस जो भी देना हो सरकार को वो सब हेल्प किया जाएगा, राइट? वेरियस देश के, राइट, क्योंकि हर एक देश के स्पेसिफिक जो सैटेलाइट डिटेल्स डेटा प्रॉपर्ली मिल सकता है, राइट? तो वैसे ही गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर्स अलग अलग अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगी। और ये देखो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, राइट? इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। तो इस कॉम्प्लेक्सिटीज को इक्वलाइज करने के लिए बेसिकली दे विल हेल्प अप एंड फाइनली माफ करना इसको मिटा दूं मैं, तब ज्यादा सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, स्टैटिस्टिकल मेट्रोलॉजिकल डेटा को यूज किया जा सकेगा टू मैप द एरियाज को मैप किया जाएगा और पता किया जाएगा दैट फ्यूचर में किस रीजन में वाइल्ड फायर का इंटेंसिटी कैसा होने वाला है। अगर आएगा भी तो वाइल्ड फायर विल दैट बी वेरी मच डिजास्ट्रस? अगर डिजास्ट्रस हुआ तो कैन वी सेव द फायर फाइटर्स? कैन वी रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम एंड द रिस्क? क्योंकि देखो ये फायर फाइटर्स आर द वन हु एक्चुअली आर द वन जो कि ग्राउंड लेवल में रहता है, विच आई मीन जो फायर की इंटेंसिटी को घटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट? सो हाउ कुड देयर रोल बी इनहांस्ड? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट? आई मीन दैट इज बीइंग डन थ्रू दिस, राइट? एंड द प्रोजेक्ट कैन नाउ बी स्केल्ड अप एंड एक्सपैंडेड टू अदर लोकेशंस एज वेल, है ना? सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी देखो दोस्तों, ये एक फ्लावर स्पीशीज है। जी हाँ, ये एक फ्लावर स्पीशीज है। न्यूज में इसलिए की था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लिस्ट किया है इस नीलकुरिंजी को अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, है ना? मतलब इसको लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट पे इंक्लूड किया गया। नाउ ये प्लांट हमें कहां पर यूजुअली देखने को मिलता है? वो है वेस्टर्न घाट्स। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में जो शोला फॉरेस्ट है ना, शोला फॉरेस्ट, उन रीजन्स में हमको ये ज्यादातर देखने को मिलता है। लोकली इनको कुरिंजी भी कहा जाता है। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्या अराउंड 1300 से 2400 मीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड लेवल से ऊंचा, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं, राइट? उस ऑल्टीट्यूड्स में हमको देखने को मिलता है जहां पे नीलगिरी हिल्स में इनको इनफैक्ट नीलगिरी हिल्स का नाम पता है कहां से पड़ा है? इसी रिवर से, नीलकुरिंजी। ये ऐसे रिवर्स है ना जो कि नीले नीले दिखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, दिख रहा है? ये देखो साइड में जो आपको दिख रहा है, these are the नीलकुरिंजी flowers which you can actually observe here, right? So यहाँ पर तमिलनाडु के इनफैक्ट कुछ एक ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसका नाम है पलियान ट्राइबल पीपल। So these are the पलियान ट्राइबल पीपल who are there in तमिलनाडु। नीलकुरिंजी फ्लावर इसलिए भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है कल्चरली
क्योंकि ये उनके फ्लावर्स को देखकर ही ये अपना एज को डिटरमाइन करते थे। पहले पहले तो इनके पास कैलेंडर वैलेंडर कुछ होता नहीं था, है ना। और इन्हें पता था नील कुरिंजी जो फ्लावर है वो रफली 10 से 11 साल से 12 साल के बीच में ही आई मीन यूजुअली फ्लावरिंग करती है। एनसीईआरटी में अगर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है नील कुरिंजी फ्लावर जो है ना 12 साल के बाद ब्लूम करती है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब कहीं पे कहीं 11 साल में भी कर जाती है, ठीक है, दैट्स चलता है ना। सो या यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी मच वेल, राइट, सो दैट अगर क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी वेरी मच इजी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नील कुरिंजी फ्लावर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB, न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली ये जो इन्होंने रिकमेंड किया है नाम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। नाउ सवाल होता है दैट ये कौन है भाई इसको रिकमेंड करने वाले हायर पोस्ट के लिए। इससे पहले तो हम लोगों ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ा था। देखो क्या हुआ ना, 2022 में ही गवर्नमेंट ने इस बॉडी को सेटअप किया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। एंड द सेक्रेटरीट ऑफ जो ब्यूरो है वो करंटली कंप्राइज करता है सेक्रेटरी एंड साथ ही साथ 4 अलग अलग ऑफिसर्स भी। इसके बारे में अगर और भी अच्छे से पढ़े तो इनका एम क्या है, इनका एम है टू आइडेंटिफाई द मैन पावर कैपेबिलिटीज और इंश्योर करना दैट सीनियर पोजीशंस, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो सीनियर पोजीशंस है, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर, वी कैन से दैट दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। हमारी देश की जो फाइनेंस चलती है दैट इज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वाइटल रोल ऑन टू इट, राइट। सो यस, देयर हायर पोस्ट, क्योंकि देखो हायर हायरार्की में जो रहता है दे विल ओनली ऑर्डर राइट टू द लोअर हायरार्की, राइट। और लोअर हायरार्की में जो भी ऑर्डर करेंगे, if that order is good, then of course economy will be more or less stable from that direction, right? So FSIB का काम है दैट इस टाइप की मैन पावर कैपेबिलिटीज को इंश्योर करना, और द बोर्ड को इंटरेस्ट किया गया टू मेक रिकमेंडेशंस ऑफ द फुल टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, साथ ही साथ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, है ना। ये कंप्राइज करता है, ये सब देख लीजिए यार, ये सब बहुत इजी, मतलब क्या बोलूं मैं, कभी कभी मेरे को पढ़ाने के समय ऐसा लगता है ना दैट जो चीजें लिखी हुई है वही चीजें मेरे को बोलनी पड़ती है। सो ये सब कुछ ऐसी चीज है विच यू शुड लर्न, यू शुड मेक नोट ऑफ इट दैट यस बोर्ड का क्या काम है, फुल टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स करना, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द स्टेट रन फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी सेलेक्ट करना। ये कंप्राइज करती है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर देन अदर रेगुलेटरी बॉडीज एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फील्ड्स भी यह कंटेन करती है। एज सच फंक्शंस अगर देख लीजिएगा, फंक्शंस क्या है एफएसआईबी, दैट इज, अरे कहां गया, हाँ, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के फंक्शंस अगर देख लीजिएगा तो अगेन देखिए, एडवाइस करना गवर्नमेंट को किसके रिलेटेड, अगर डायरेक्टर्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या फिर ट्रांसफर करना है या फिर उनके टर्म ऑफ ऑफिस को एक्सटेंड करना है या फिर टर्मिनेट ही कर देना है उनको ऑलटुगेदर, तो ये सब कुछ जो रिकमेंड किया जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन द डिजायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एट द बोर्ड लेवल फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। एडवाइस करना गवर्नमेंट को फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम या फिर कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिक्स। कोई भी अगर डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय कर रही है ना, इनको भी तो संभालना पड़ेगा ना यार, ये तो कुछ भी अपने से कोई भी डिसीजन ले लेंगे, राइट। सो उनका भी एक एथिकल कोड होता है। सो अगर एथिकल कोड वो लोग तो डायरेक्टली नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, वो फिर सरकार को बोलेगी, सरकार फिर इंप्लीमेंट करेंगे, वैसे ही चलता है, राइट चीजें। टू इंश्योर सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, राइट। टू हेल्प इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड रेजिंग कैपिटल प्लान, राइट। तो एक बहुत ही होलिस्टिक इनका सोच है, होलिस्टिक ये बेसिकली एक डायरेक्शंस के तहत दे टेक देयर ओन प्लान्स, राइट। नेक्स्ट, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, जिससे मैनेज किया जा सके इंसिडेंट्स ऑफ रोड क्रैशेस एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट। देखो अभी क्या है ना, स्पीड लिमिट लगा तो रखा है, आप खुद ही सोचो ना, हाईवेज में लगा रखा है इतना स्पीड लिमिट है, कौन मानता है भाई। अब अगेन उतना पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना भी मुश्किल है, राइट। सो उसको कैसे संभाला जाएगा, उसको संभाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और वही है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये इन्वॉल्व करता है सेट ऑफ इंटेलिजेंटली इंटीग्रेटेड रोड साइड इक्विपमेंट that are connected
to ensure a safe and secure journey, including smooth traffic movement, टाइमली रिएक्शंस ऑफ अनटोवर्ड एक्सीडेंट्स। ये कैसे किया जाएगा? अगेन मैंने बोला ना, एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जिसके तहत हाईवे का ट्रैफिक को रियल टाइम इंफॉर्मेशन के थ्रू मैनेज किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा दैट वहां पर सेफ्टी प्रिवेल करे। कैसे भाई? देखो, जैसे मैंने बोला ना दैट अगेन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दे विल मेक श्योर दैट जिस रीजन में भी ये सब चीजें हो रही है, राइट, द सिस्टम विल चेक फॉर वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ the drivers who are going through, right? It will leverage the GIS technology and network survey vehicle data जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके सेफ्टी इश्यूज। अगर हाईवे में कुछ है, जैसे पॉटहोल्स क्रिएट हो जाता है, कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट आ जाती है। ब्लैक स्पॉट क्या होती है? से फॉर एग्जांपल दिस इज अ हाईवे, राइट, एंड अचानक से ये यहाँ पे टर्निंग है, मतलब ये टर्निंग करेगा तो ऑफ कोर्स देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन जहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस टाइप की चीजों को मैनेज करना, एवरीथिंग विल बी डन टेक्नोलॉजिकली। नेक्स्ट एटॉमिक हाइड्रोजन के रिलेटेड एक न्यूज था दोस्तों, सो यस वी विल डिस्कस दिस एज वेल। सो या एज बेसिकली ये है क्या एटॉमिक हाइड्रोजन? ये न्यूज में क्या था वो देख लीजिए, क्यों न्यूज में था, राइट? क्योंकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स है मैकगिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलुरु, सो उन्होंने कुछ जायंट मेटावर्स रेडियो टेलीस्कोप का डेटा के हिसाब से डिटेक्ट किया है रेडियो सिग्नल जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द एटॉमिक हाइड्रोजन इन एन एक्सट्रीमली डिस्टेंस गैलेक्सी। नाउ सवाल होता है ये एटॉमिक हाइड्रोजन होता क्या? ये एक बेसिक फ्यूल है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक फ्यूल है जिसको रिक्वायर किया जाता है फॉर स्टार फॉर्मेशन इन गैलेक्सीज। इनफैक्ट जब हॉट आयनाइज्ड गैस फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम फॉल्स ऑनटू द गैलेक्सी तो गैस जो है कूल हो जाता है एंड दे फॉर्म एटॉमिक हाइड्रोजन, राइट? अब इफ इट देन बिकम्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, पहले एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स की जो फॉर्मेशन होती है वो उसके लिए एटॉमिक हाइड्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज फर्स्ट न्यू एक्सोप्लैनेट। तो आप सोचोगे सर अभी ऐसे तो बहुत सारे हम लोगों ने न्यूज पढ़े थे जहाँ पे एक्सोप्लैनेट हजारों एक्सोप्लैनेट एक साल में तो बहुत सारे न्यूज आते हैं। तो सवाल होता है इस न्यूज में क्या ऐसा नया है भाई? देखो, ये जो पहला नया एक्सोप्लैनेट फाइंड आउट किया गया है ना, ये फाइंड आउट किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहला एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया है, जो क्या बताया जा रहा है इसका नाम LHS 475b, ठीक है? और ये एक रफली अर्थ के सेम साइज का ही एक एक्सोप्लैनेट है, ठीक है? सो एक्सोप्लैनेट्स आर प्लैनेट्स जो कि ऑर्बिट करती है कोई भी स्टार को, जैसे हमारा सन एक प्लैनेट है, इट इज ऑर्बिटिंग सन भी तो एक स्टार है ना। सो वैसे ही एक्सोप्लैनेट भी ऐसा कोई प्लैनेट है जो क्या उसके स्टार को रोटेट कर रहा होगा, राइट, रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। If an exoplanet is too close to the star, it might be too hot to sustain liquid water. Again, जैसे अर्थ भी अगर बहुत क्लोज रहता सन के तो लिक्विड्स तो वेपराइज हो जाती ना, कॉमन सेंस लगाओ, राइट? सो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए और वो ऑप्टिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं पता है? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन प्लैनेट का एक वो डिस्टेंस है जो क्या इनेबल करता है टू हैव लिक्विड वाटर इनटू इट, राइट? सो यहां से आपको दो एस्पेक्ट मिल गए। LHS 475 जो है ये पहला न्यू एक्सोप्लैनेट है which has been find out by James Webb Space Telescope. Next is we have also dealt with the Goldilocks zone का concept. Now सवाल होता है ठीक है, हम लोगों ने जैसे बोलते हैं बहुत सारे स्पेस एजेंसीज जो है इसके बारे में एक्सोप्लैनेट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो सवाल होता है यार ये हम लोग को अपने प्लैनेट से खुश नहीं है क्या? दूसरे प्लैनेट के बारे में स्टडी क्यों करते हैं भाई? देखो क्या होता है ना, अगर हम एक स्टडी इसके बारे में करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी सोलर सिस्टम के रिलेटेड और भी ब्रॉडन होगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट कहा जाता है ना दैट साइंस, इनफैक्ट मैं क्या भाई, आइंस्टाइन ने खुद बोला था दैट मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट होके भी प्रोबेबली आई गेस 99% ऑफ दुनिया है क्या साइंस, हम मुझे पता नहीं। तो हम लोग तो कुछ नहीं है ना, समझने की कोशिश करो। इसीलिए साइंस इज समथिंग जो कि एक एवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, इट कीप्स ऑन द इंटेलेक्चुअल थिंग्स आर कीप्स ऑन वाइडनिंग। सो या अगर हमें पता चले तो यस हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे क्लूज हमें मिल सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू पीस टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ओन प्लैनेटरी सिस्टम एंड ओरिजिन। जी हाँ, एब्सोल्युटली। टू सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स, क्योंकि अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर देखोगे अर्थ पे ही मिलता है, राइट? तो अगर ऐसा एक्सोप्लैनेट्स हम पता करें तो ये फ्यूचर में हम पता कर पाएंगे ना दैट कुछ दूसरे रीजन में भी अगर लिविंग प्लैनेट्स है तो कहां है।
समझ रहे हो बात? या अब आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यू में। कल जो एमसीक्यू पूछा गया था ना, कल का एमसीक्यू था टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एमवी गंगा विलास फ्रॉम इलाहाबाद टू डिब्रूगढ़, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज? So the correct answer was yes, National Waterway 1 and National Waterway 2 was the correct answer among all these things. So yes, A was the correct answer. आज का क्वेश्चन देता हूं आपको। आज का क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा that the flower named नीलकुरिंजी has recently been included under the Schedule 3 of Wildlife Protection Act of 1972. Now, this flower species is mainly found in which among the following regions of India? Himalayan region, Western Ghat, Eastern Ghat या फिर Aravallis? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बिल्कुल से लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।